अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अठरा की बीमारी के इलाज के लिए एक होम रेमेडी बताऊंगी और साथ ही एक बहुत ही आजमूदा वजीफ़ा शेयर करूंगी। अगर आप पाबंदी के साथ होम रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही वजीफ़ा भी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कभी भी आपका हमल ज़ाया नहीं होगा, सेहतमंद और ज़िंदगी वाली औलाद पैदा होगी। अठरा एक ऐसी मर्ज़ है जिसमें हमल ज़ाया हो जाता है, बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं और जल्दी मर जाते हैं और बाज़ औक़ात अठरा की मरीज़ा औरतों को हमल ही नहीं ठहरता। ये एक बीमारी है लेकिन लोग इसे साए के साथ जोड़ते हैं। इस मर्ज़ में यूट्रस के अंदर मौजूद बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई रुक जाती है और इस तरह बच्चे की नशोनुमा मुतासिर होती है और मिसकैरेज हो जाता है। इसकी आम अलामात में खून की कमी, रहम की कमज़ोरी, आम जिस्मानी कमज़ोरी, पेशाब में जलन, हाथों और पाँव में जलन, कॉन्स्टिपेशन, चिड़चिड़ापन और बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है। अठरा की मरीज़ औरतों को मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने डॉक्टर के मशवरे से प्रीनेटल विटामिन का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए, डिप्रेशन से बचना चाहिए और 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। अठरा की मरीज़ा औरतों को गर्म चीज़ों, फास्ट फूड्स और तली हुई चीज़ों से मुकम्मल तौर पर अवॉइड करना चाहिए। साथ में हमारी आज की बताई हुई होम रेमेडी यूज़ करें और वजीफ़ा करें। इंशाल्लाह ताला इस होम रेमेडी और वजीफ़े की बरकत से आपको अठरा जैसी मर्ज़ से निजात मिलेगी। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, स्किप किए बगैर ये वीडियो देखनी है क्योंकि इसके 4 बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। अगर एक स्टेप भी मिस हो गया तो आपको मुकम्मल फ़ायदा नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप, इसमें आपने होम रेमेडी बनानी है। इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सना मक्की के पत्ते 50 ग्राम, नीम के पत्ते 50 ग्राम, मेहंदी के पत्ते 50 ग्राम। इन सब चीज़ों का सफ़ूफ बनाकर 500 mg के कैप्सूल भरकर रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल करें। ये कैप्सूल आपने हमल से पहले इस्तेमाल करने हैं, हमल के दौरान इस्तेमाल नहीं करने। आप ये कैप्सूल 2 से 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड स्टेप, हमल के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने काली मिर्च और अजवाइन लेकर उस पर पारा नंबर 18 की आयत नंबर 14 5 बार पढ़नी है। अव्वल व आखिर 5 बार दुरूद शरीफ पढ़कर दम कर देना है और रोज़ाना 7 अदद दम की हुई काली मिर्च और 1 चुटकी अजवाइन निहार मुँह पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। थर्ड स्टेप, औरत को चाहिए कि वो रोज़ाना सूरह मुहम्मद की तिलावत करे जो पारा नंबर 26 में है। अव्वल व आखिर 5 बार दुरूद शरीफ पढ़े। अगर औरत खुद नहीं पढ़ सकती तो उसका शौहर भी पढ़ सकता है। स्टेप 4, हमल ठहरते ही आपने ये नियत कर लेनी है कि अगर मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूँगी और अगर बेटी पैदा होगी तो मैं उसका नाम फ़ातिमा रखूँगी। अगर आप ये चारों स्टेप्स बाकायदगी के साथ रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अठरा की मर्ज़ से निजात मिल जाएगी और आप इस मर्ज़ से होने वाले तमाम नुकसानात से महफूज रहेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।